जीत गए, बात खत्म। उसके बाद कहाँ मिलते हैं वो 5 साल के बाद अभी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का थोड़ा मानसिक ना गड़बड़ा गया है, लूट तंत्र लूट मचाए हुए है। जो मंत्री जी जमीन लिखवा लिए हैं, स्वास्थ्य केंद्र का जैसा काम करता है तो मेडिकल कॉलेज कैसे हो गया? ठीक है, इमरजेंसी भी चालू करना पड़ेगा। सारंजन में सिर्फ उगाही होता है। कह रहे हैं महागठबंधन का प्रत्याशी कोई कमजोर होता है। सारंजन का बेटा है, इस बार बटैया खेत को अपना जोत लेगा। सरकार को तो सबसे पहले इस चीज पे देखभाल करना चाहिए। वही तानाशाही शासन चल रहा है। सारंजन 136 का नाम सुनिएगा। जब उनके आवास पर हम लोग गए क्योटा तो वहाँ पे वो नहीं मिले। सारंजन में वीआईपी नेता कुणाल कुमार का यात्रा का दूसरा दिन है। अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से सीधा संवाद जो है वो कुणाल कुमार कर रहे हैं। इस वक्त कुणाल कुमार का यात्रा जो है वो निकल रहा है और निकलने के बाद हम यहाँ के लोग जिनके साथ वो बातचीत किए, पुर्जी दिए। पुर्जिया पढ़े अच्छा नहीं, हमरा नहीं सुने है। केकरो सब पर भाषण सुने हैं? हाँ, भाषण सुने। भाषण से क्या समझे? बढ़िया समझे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ। कुणाल जी का साथ दे रहे हैं? हाँ, यो देवे नहीं था देवे तो देवे। देखिए, चचा नहीं पढ़े हैं लेकिन बावजूद हम बात करेंगे। चाय पी रहे थे आप लोग जी बैठकर? हाँ, चाय पर्ची जो दिए कुणाल जी या फिर उनके जो लोग दिए, पढ़े आप लोग? पर्ची नहीं मिला है, लेकिन ठीक है। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उन मुद्दों को लेकर आप लोग क्या कहते हैं? नहीं, मुद्दा सही उठाए हैं। किसको जानकारी होगा तब ना जानकारी। जैसे बोले जो मंत्री जी जमीन लिखवा लिए हैं भगना भगनी के नाम से, ये सब हम लोग को पता ही नहीं था। नहीं पता था? नहीं पता था। अस्पताल में जो अस्पताल 600 करोड़ की लागत से तकरीबन बना है उसमें इमरजेंसी सेवाएं शुरू नहीं है। 1-2 विभाग में ओपीडी चालू है। ओपीडी चालू है, इमरजेंसी नहीं है। वहाँ से सारंजन आता है, वहाँ से उतना बड़का हॉस्पिटल बन गया है। सिर्फ नाम का है, उप स्वास्थ्य केंद्र है वो। उप स्वास्थ्य केंद्र है ये है, उप स्वास्थ्य केंद्र का जैसा काम करता है तो मेडिकल कॉलेज कैसे हो गया? उगाही हुआ है, पैसा उगाही हुआ है। सारंजन में सिर्फ उगाही होता है। उगाही होता है। बबलू एक्ट खाली लगा है बस। काम नहीं। हाँ, बबलू काम नहीं, बबलू एक्ट है। कुणाल जी लगता है बदलाव कर पाएंगे, मंत्री से लड़ पाएंगे? काहे नहीं लड़ पाएंगे? युवा है, काहे नहीं लड़ पाएंगे? ऐसा ही आदमी चाहिए। महागठबंधन का प्रत्याशी कमजोर होता है। कह रहे हैं महागठबंधन का प्रत्याशी कोई कमजोर होता है। लोग मान लिए हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी जो भी महागठबंधन से प्रत्याशी आएगा, विजय चौधरी को बहुत बड़ा शिकस्त मिलने वाला है। यहाँ सारंजन की धरती से यहाँ लूट तंत्र है, लूट तंत्र लूट मचाए हुए है। हाँ, लूट तंत्र है, लूट या भ्रष्टाचार। हाँ, हम करे तो बढ़िया, आप करो तो खराब। हाँ, बस अंग्रेज वाला शासन देखे थे, आज से पहले जो चल रहा था अंग्रेज का पहले का शासन, वही तानाशाही शासन चल रहा है। काम कुछ जो आपको दिखाई देता हो क्षेत्र में? काम क्या दिखाई देगा? काम तो वही दिखाई देता है लोग को। जो एक सड़क बन गया है बढ़िया, तो बढ़िया सड़क तो हम लोग भी बनाए हैं। अपने लालू जी के सरकार में भी सड़क बना था। आप थोड़ा सा उसका फाउंडेशन मजबूत किए हो और हाँ, और क्या किए हो? हाँ, और बस और तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं। ये सारंजन के लोग, सारंजन में जो यात्रा निकली कुणाल कुमार का दूसरा दिन है। मुद्दा जो है उन मुद्दों पर आम लोगों की सहमति है। ये चीज़ें जो है वो आम तौर पर दिख रही है। लोग भी हैं जिनसे बात करेंगे। एक बार इधर आइए, एक बार बताइए हमको कि जो आप लोग घूम रहे हैं, लगता है कि बहुत सफल हो पाएंगे? सफल तो देख नहीं रहे हैं भाई। जनसलाब हम लोग रुक रहे हैं 1 किलोमीटर पे। अगारी हम लोग को जनता मालिक देखने के लिए तैयार है। सब भाई सारंजन का बेटा है, इस बार बटैया खेत को अपना जोत लेगा। बटैया खेत मतलब? अरे हम लोग के बाप दादा थे तो उबारी थे ना। हाँ, कार्य नहीं कहता, कुछ पूंजी कमजोर कहता बटैया नहीं कह दो हमारे खेत। तो बटैया तब हम अपने जोतने वाले उनका बटैया खेती से हम लोग छोड़ा दिए हैं। तू छटपटा रहे हैं तो भाई आप खेत हमारा कहाँ मिलेगा? तो हम लोग कहते भाई उजियारपुर में अपना खेती कर लीजिए जाके, हमको छोड़ दीजिए। हमारा पीछे कहाला पड़ रहा है, हम अपने हो गए खुद खेती कर, हम अपने खेती करने के लिए अब संभव है। सारंजन का बेटा कुणाल कुमार अपना इस बार विधायक बन के और विधानसभा में सारंजन 136 का नाम सुनिएगा। ठीक है, इमरजेंसी भी चालू करना पड़ेगा। इमरजेंसी चालू करना पड़ेगा। नहीं तो इस बार हम पटना जा रहे हैं 7 दिन में राज्यपाल महोदय महामहिम को कहने के लिए। सारंजन में लूट हो रहा है, लूट से बचाइए, आप ही से बचेगा। मुख्यमंत्री जी का थोड़ा मानसिक ना गड़बड़ा गया है, इसलिए वो सब अपना हिसाब से चला रहे हैं और सारंजन को तो जुलूम हो रहा है। खेती करेंगे कि अपने से? हाँ, बटैया छुड़ा लेंगे? हाँ, ये बटैया बिल्कुल छुड़ा लेंगे। और रही बात ज़मीनी की बात, तो ज़मीन से जुड़े हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे।
जो 8 बीघा 10 बीघा ज़मीन का केवाला वो करवाए हैं, चर्चा हो रहा है जो चर्चा हो रहा है। सरायरंजन समस्तीपुर के अंदर में ज़मीनी विवाद की सबसे ज़्यादा संख्या पड़ी हुई है कोर्ट के अंदर में। सरकार को तो सबसे पहले इस चीज़ पे देखभाल करना चाहिए, और आपके माध्यम से तो हम बस बहुत कुछ कह चुके हैं। नहीं, एक बार बताइए कि आप लोग पहले किसके साथ थे हम तो विजय चौधरी जी के साथ पहले भी रह चुके हैं। पिछले चुनाव में? जी, पिछले चुनाव में हाँ। बहुत सारे उनके समर्थन में भी हम उनका बहुत साथ दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो वादा किया, जो उनके बबलू जी जो उनके पीए हैं, वो जो बात का वादा किए थे वो भी कोई पूरा नहीं कर पाए। ये इसीलिए आज क्यों छोड़े भाई, वादा क्या था उनका? वादा यही था कि आपका जो भी समस्या होगा हम सुनेंगे। आप कार्यकर्ता थे विजय चौधरी? जी जी, तो हम बोले ठीक है। जब उनके आवास पर हम लोग गए केवटा, तो वहाँ पे वो नहीं मिले। उनका जो नंबर दिया गया था वो नंबर भी बंद हो चुका था। पटना जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो वो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल सका। अब इतना, हम तो बाहर रहने वाले इंसान हैं, कमाने खाने वाले इंसान हैं, तो इतना तो टाइम किसके पास है? जो एक घर में 5 परिवार को चला रहा है एक आदमी, उसका पास कितना टाइम होगा कि वो गांव में बैठा रहेगा? तो लेके गायब होगा मंत्री जी। जी, जीत गए, बात खत्म। उसके बाद कहाँ मिलते हैं? वो 5 साल के बाद अभी नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग तो समझ गए, आवाज़ जब तक उठाएंगे नहीं, और जब आवाज़ उठी तो अब उनको डर लगने लगी है। और लग रहा है मंत्री जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम तो कुणाल जी का साथ देंगे सब पूरे खुल के साथ दे रहे हैं। खुल के, आप तो देख रहे हैं, पूरे खुलकर साथ दिए हुए उनके साथ हम लोग हैं और रहेंगे। क्या नाम है आपका? कन्हैया महतो नाम हुआ मेरा। महतो? जी। महतो मतलब कुशवाहा। कुशवाहा? जी, कुशवाहा। लव कुश? जी। एनडीए के लोग कहते हैं कि लव कुश एनडीए के हैं। जी, कहते हैं ना, कहते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ पर्दा होता है। वो पर्दा को हम अभी उजागर नहीं करना चाहते हैं। चलिए, ये सब बात। ये कुशवाहा जी भी अब अपना मूड और मिजाज जो है वो बदल चुके हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।